दोस्तों यूपीआई का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम ऐप, किसी भी तरह के यूपीआई ऐप का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यूपीआई में ये 6 बड़े बदलाव कुछ होने जा रहे हैं और कुछ हो चुके हैं। हाल ही में ट्रांजैक्शन लिमिट भी बढ़ाई गई। आइए देखते हैं यूपीआई में क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं जिनका फायदा आपको कैसे मिलने वाला है। एक सबसे बड़ा बदलाव पहला तो यही लागू किया इस साल से कि उन सभी लोगों के यूपीआई अकाउंट बंद कर दिए जा रहे हैं जो एक्टिव नहीं है पिछले साल भर से। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर के मुताबिक उन सभी यूपीआई अकाउंट्स को बंद कर दिया गया। अच्छा, दूसरा, हाल ही में ट्रांजैक्शन लिमिट में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब आप एक दिन में यूपीआई से मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए तक की थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। अगर आप अभी तक इस लिमिट का फायदा नहीं ले पा रहे तो आप अपने बैंक से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बैंक वालों को बोलेंगे तो वो लिमिट आपकी इंक्रीज कर देंगे। दूसरा बड़ा बदलाव है 1 लाख रुपए तक की पेमेंट के लिए ऑथेंटिकेशन की जरूरत भी नहीं होगी। आरबीआई की तरफ से हाल ही में ये अपडेट जारी किया गया कि 1 लाख रुपए तक का यूपीआई पेमेंट करने के लिए अब एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन AFA स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले इसमें लिमिट 15,000 रुपए थी। 15,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करते थे अगर आप, तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की तरह ये एडिशनल फैक्टर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब 1 लाख रुपए तक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला बड़ा बदलाव है यूपीआई लाइट वॉलेट का दायरा भी बढ़ चुका है। यूपीआई लाइट वॉलेट से अब आप 2,000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह के पिन डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं यूपीआई लाइट से ऑफलाइन मोड में 500 रुपए भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जो पहले सीमा 200 रुपए ही थी उसको भी बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया। चलिए अगला अपडेट है नए यूजर्स के लिए 4 घंटे की सीमा। ऑनलाइन यूपीआई फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई एक और नया नियम लागू करने जा रहा है। अब यूपीआई के नए यूजर्स यानी कि जिन्होंने नया अकाउंट बनाया है वो पहला पेमेंट 2,000 रुपए तक ही कर सकेंगे। 4 घंटे तक नया अकाउंट बनाने के दौरान सिर्फ 2,000 रुपए तक का पेमेंट करने की ही अनुमति होगी। ये भी नई लिमिट लागू कर दी है। अगला अपडेट है यूपीआई एटीएम और टैप एंड पे सिस्टम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, नए साल 2024 में आपको यूपीआई एटीएम की भी सुविधा मिलेगी, यानी आप अपने यूपीआई ऐप की मदद से किसी यूपीआई एटीएम से भी पैसे निकाल सकेंगे। इसके लिए आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हिटाची की तरफ से पेमेंट सर्विस ने यूपीआई एटीएम लॉन्च किया और आजकल तो ज्यादातर बैंक अपने एटीएम में ये सुविधा भी देने लगे हैं, जिसमें एटीएम मशीन पर ही क्यूआर कोड मिल जाएगा और आप अपने फोन से स्कैन करके उसमें पैसा डाल दो। आपको कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। उस एटीएम मशीन से कैश भी बाहर निकल कर आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों यूपीआई में टैप एंड पे फीचर भी आ रहा है। ये फीचर उन फोन में काम करेगा जिनमें एनएफसी का सपोर्ट है। जैसे वाईफाई कार्ड में होता है ना टैप एंड पे, मशीन के टच करते हो आप पेमेंट हो जाता तुरंत, है ना। ठीक वैसे ही आप अपने फोन को भी टैप करके पेमेंट कर पाएंगे जल्दी। यूपीआई में एनपीसीआई की तरफ से ये नया सिस्टम भी लागू किया जाएगा। और एक अच्छी खबर बताऊं दोस्तों आपको, लगातार हमारे देश में डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है। अभी बीते लास्ट महीने का आंकड़ा देखिए, दिसंबर 2023 में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने नया रिकॉर्ड बना दिया। 1202 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए यूपीआई के, जिनके जरिए 18 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ट्रांसफर किया गया, पैसों का लेन देन हुआ लगभग 18.25 लाख करोड़ का। और पिछले एक साल में इस तरह से डिजिटल पेमेंट यूपीआई में 54% तक की ग्रोथ देखी गई। अमेजिंग, राइट। और नए साल से आपको यूपीआई में एक और नई सुविधा भी मिलने जा रही है। अब आप यूपीआई के जरिए डायरेक्टली शेयर मार्केट में भी पैसा निवेश कर पाएंगे। मतलब जनवरी से यूपीआई पेमेंट में शेयर्स खरीदने की सुविधा भी शुरू कर दी है। डायरेक्टली कंपनी के स्टॉक खरीद पाएंगे आप यूपीआई के जरिए। एनपीसीआई का कहना है कि सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपीआई लॉन्च कर चुका है इस साल 2024 से ही। मतलब सिंपल, आप यूपीआई के जरिए पेमेंट करके शेयर्स खरीद पाएंगे। अभी आईपीओ में सुविधा मिलती है, डायरेक्टली अब आपको स्टॉक बाय परचेज में भी यूपीआई फैसिलिटी मिलेगी। और यूपीआई के अलावा दोस्तों सरकार अब ई रूपी को भी लगातार बढ़ावा दे रही है। देखिए ई रूपी ने भी 10 लाख डेली ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार कर लिया। ये ई रूपी तो और भी एडवांस है यूपीआई से भी। इसके लिए तो बैंक अकाउंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आपके मोबाइल में वॉलेट में रहती है ये करेंसी। इसके बारे में जानकारी डिटेल में मैंने आपको कई बार डीएलएस न्यूज पर बताई भी थी। ई रूपी और फिजिकल रूपी क्या है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और ये ई रूपी से सरकार को क्या फायदा होगा, तो नोट छापने का खर्चा बचेगा और भी कई तरह के बेनिफिट्स हैं। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं, है ना। तो ये दोस्तों यूपीआई, डिजिटल ट्रांजैक्शन, ई रूपी वगैरह को लेकर कुछ छोटे बड़े नए अपडेट, नए नियम आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।